हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। और आज मैं बना रही हूँ सॉल से कुर्ती, जो कि आपके पास पड़े होंगे। तो मैं जैसे कि सॉल नहीं ओढ़ सकती, ये पुराने सॉल हैं, मेरे शादी के टाइम के सॉल हैं और तब से ये रखे हुए ही हैं, क्योंकि बस मैं सोचती ही रहती थी कि इनका मैं क्या करूँ, इनका मैं क्या करूँ, क्योंकि इतने बड़े सॉल मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं इनको लेकर बैठ गई हूँ। 2-3 सॉल हैं मेरे पास में और इनकी मुझे सोल से कुर्तियाँ बनानी हैं। तो पहले तो मैं सोचती थी कि इसमें से स्लीव नहीं निकलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आज मैंने इनको देखा कि इनमें से क्या कैसे निकलेगा। तो मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ सोल से कटिंग, क्योंकि सोल नहीं ओढ़ सकती। तो इससे अच्छा है कि मैं इनकी कुर्तियाँ बनाऊँगी, तो कुर्तियाँ सर्दियों में यूज़ हो जाएंगी। और सर्दियों के कपड़े ना 2-3 साल तक भी कहीं नहीं जाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए, अगर सोचने से सब कुछ हो जाता ना, तो आज दुनिया कोई भी गरीब नहीं होती। और अगर आपको देखिए सफलता पानी है, कामयाबी को हासिल करना है, तो सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता ना, तो आज दुनिया कहाँ की कहाँ होती। ठीक है, तो अगर आपको सोचने से आगे बढ़ना है तो उससे लिए आपको करना होगा। देखिए 3 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है। सबसे पहला तो है देखिए समय। समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय के रहते समय इतना ज़रूरी है कि समय के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए समय तो अपनी रफ्तार पर चलता रहता है और हम लोग सोचते ही रहते हैं और सोचते सोचते हमारी उम्र निकल जाती है और हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो देखिए अगर कुछ करना है ना, तो सोचने से आगे उसको करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है अनुशासन। अनुशासन भी वही चीज़ है कि अगर हम देखिए हर चीज़ अपने टाइम पर करेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे। और क्या हमें 24 घंटे में देखिए हमें पूरा दिन में हमने क्या किया है, खाना पीना, और वो ये तो हमारे डेली के रूटीन है। चलिए खाना भी रोज़ ही बनता है, खाते भी रोज़ ही हैं। जो हमारे डेली के काम हैं उनसे अलग हमने क्या किया है। ठीक है, हमें इस टाइम पर ये करना है, ये हमारा ये वाला टाइम। तो अनुशासन का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तीसरी चीज़ है अपने लक्ष्य के प्रति आप कितनी पागल हो। ठीक है, तो अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको एक टारगेट भी बनाना होगा, क्योंकि टारगेट अगर नहीं बनाओगे तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। देखिए फ्रेंड, अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो आज जो भी मतलब गरीब लोग हैं ना, वो अमीर होते। क्योंकि सभी सोचते हैं, बड़ी बड़ी सोच सबकी होती है कि काश में ऐसा हो जाता, काश में वैसा हो जाता। तो देखिए मैं अपनी ही बात बता देती हूँ। जैसे ही मेरे पास ये कपड़े ना 10 साल पुराने सोल रखे हैं, क्योंकि मेरी शादी को हो गए हैं 12-13 साल और तभी से ये मेरे रखे हैं। चलो पहले मैंने कुछ करने की नहीं सोची थी, लेकिन मैं 6 साल से इनको सोच ही रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है। और आज मैंने ये अपने मन को पक्का बना लिया कि आज मैं इनकी कुर्ती कटिंग करके रखूँगी। पहले मैंने बहुत देर तक सोचती रही इनकी स्लीव कैसे निकलेगी, क्योंकि सोल से स्लीव निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाफ स्लीव निकल जाती है, लेकिन फुल स्लीव निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे मैं ये सोल रखे हुए हैं, इनको रखने से अच्छा है कि इनको यूज कर लिया जाए। सर्दी का टाइम है, मैं इनको ओढ़ नहीं सकती, तो कुर्तियाँ जो है मैं इनको सिल लूँगी, तो ये 3-4 साल आराम से चलेंगी। और सर्दियों के कपड़े 3-4 साल तक भी कहीं नहीं जाते हैं। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने इनको स्लीव इनकी निकल चुकी हैं, थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन सर्दियों में अच्छी यूज हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कुछ भी अगर करोगे ना, तो पहले सोचना ज़रूरी है, दिमाग लगाना ज़रूरी है। और आपने अगर कोई काम ठान लिया है कि मुझे ये करना ही करना है, तो कहीं से ना कहीं से दिमाग निकल के आता है जब आप कोई चीज़ करने की सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुर्ती बनकर कितनी सुंदर लग रही है सोल से। कुर्ती पता भी नहीं लग रहा है कि सोल से बनाई हुई है। और सो फ्रेंड देखिए, बस यही है कि अगर मैं सोचती रहती तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैंने करने की सोची तो करने पर जब कोई आ जाता है ना, तो बहुत कुछ कर लेता है सोचने। सो देखिए फ्रेंड, इस दुनिया में ना हर मोटे व्यक्ति को पता होता है कि पतला कैसे हुआ जाता है। ठीक है, लेकिन सोचने से पतला नहीं होगा, करने से पतले होंगे। ठीक है, अगर आप एक्टिविटी ही नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर टेलर है, कपड़े काटता रहता है और उन कटे हुए कपड़ों को सिले ही नहीं, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए टेलर की कामयाबी के 2 तरीके हैं। पहला सही नाप से कटिंग करना, दूसरा उसकी सिलाई करनी। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की देखिए कामयाबी 2 ही नियम होते हैं, सोचना और करना।
सफलता के नियम होते हैं समय का ध्यान देना, अनुशासन का ध्यान देना और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। पर अफसोस ये है कि लोग पहला काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि सोच तो लेते हैं, सोचने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो करने का होता है वो नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि कुछ लोग हिम्मत करके करते भी हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ जैसे फेलियर होते हैं ना, जैसे कि सिलाई का काम मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे किसी ने बोला था कि तुमने सिलाई नहीं सीखी है, तुम्हारी सिलाई नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने सिलाई नहीं सीखी थी। सिर्फ 2 महीने ही जो इम्पोर्टेंट कपड़े थे 2-4 वही सीखे हैं, बाकी की सिलाई मैंने खुद यूट्यूब से देख देख कर ही सीखी है। तो कुछ फेलियर ऐसे होते हैं कि जो आपको देखिए, जो कामयाबी होते हैं ना, आपकी कामयाबी में रुकावटें डालेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगी और वो फिर से अपने उसी वापस लौट आएंगे कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने ये काम करके देख लिया, ये फेल हो चुके हैं, तो मैं भी नहीं कर सकता। 1-2 फेलियर ही आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लोग ना कभी कामयाब नहीं होते। और अगर कुछ लोग होते हैं ना, महाजिद्दी लोग होते हैं, जैसे कि मैं बहुत जिद्दी टाइप की थी। मुझे ये था कि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने देखिए मेरे काम में रुकावटें डाली कि ये काम नहीं कर सकते हैं। और मेरी जहाँ पर मैं पहले रहती थी, तो मेरी मकान मालिक ही ऐसी थी कि वो मुझे इतना डीमोटिवेट करती थी ना कि यहाँ पर सिलाई नहीं चलेगी, तुम बड़े बड़े टेलर के यहाँ कपड़े सिलवाते हैं, आपके पास कोई नहीं आएगा, तो इस तरीके की। लेकिन मैंने ना अपनी जिद नहीं तोड़ी। मुझे खुद पर विश्वास था कि नहीं, आज भले ही मैं अच्छी सिलाई ना करूँ, लेकिन करते करते मैं बहुत अच्छे से कपड़े सिलने लगूंगी। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचने के साथ साथ काम भी करते हैं, और जिद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। देखिए, फेल होने के डर से हमको कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आप फेल भी हो जाओ तो आपको दोबारा से उठना होगा। क्योंकि जो जिद पर अड़े रहते हैं ना, तो उनकी जो इच्छाएं हैं ना, तो भगवान भी पूरी करता है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि कौन हिम्मत कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। बिना मेहनत किए कोई किसी का साथ नहीं देता है। भगवान की पूजा अलग चीज़ है, लेकिन अपनी मेहनत अलग चीज़ है। ठीक है, भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो आपकी घर बैठे मदद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, तो किसी के बोलने से कि कोई ये आप काम नहीं कर सकते हो, तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है, लगातार अपनी कोशिश करते रहना है। ठीक है, फेलियर लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि जो फेल हो चुका है वो आपको यही सलाह देगा। तो देखिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है, और अपनी जो टाइम है उसका ध्यान रखना है कि टाइम निकलता जा रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपकी उम्र निकलती जा रही है। आप अपने काम को कब पूरा करोगे, जो आपने सोच लिया है उसको कब पूरा करोगे। अगर यही सोच आपकी रही ना, आपको कामयाब होने से ना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, गरीबी भी दूर की जा सकती है, क्योंकि गरीबी इतनी बुरी चीज़ है ना, उसके बिना आप मतलब पैसे के बिना आप बिल्कुल अधूरे हो, और मेहनत आपकी जब करोगे ना, तो गरीबी खुद ही दूर हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने तो अपने आप को ना बहुत बहुत कुछ बदल दिया है, और मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही एक मोटिवेशन मैं आपको दूंगी। क्योंकि जो भी फेल होने के डर से अपने घर बैठे हैं ना, काम नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, और अपने घर के काम में ही व्यस्त हैं, तो देखिए घर के कामों से निकल कर कुछ मेहनत करिए। आगे बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरी कुर्ती कट कर रेडी हो चुकी है, और जो भी इसमें से छोटे मोटे कपड़े बचे हैं उनको मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था, तो बहुत जगह इसमें लगाने के काम आएगा। तो सो फ्रेंड, मेरी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है या फिर कोई भी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।